Good morning, students. Today we will solve exercise 2C, class 6, R.S. Agrawal math. This exercise based on prime factorization. So first we will discuss the what is prime factor. After that we will discuss what is prime factorization. Okay. First is prime factor. What is prime factor? देखो a factor तो आप जानते हैं, a complete divisor of a given number is called the factor of that number, है ना. तो a factor of a given number, a factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime नंबर. ओके, समझ में आई. जैसे मान लो हमने 12 के का व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12. 12 के बहुत सारे फैक्टर हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है. और उसको प्राइम फैक्टर क्या है? जो प्राइम नंबर हो. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 एंड 3 ओनली. तो 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर. फैक्टर तो है लेकिन 2 3 प्राइम नंबर. तो सिंपल सी बात है, जो फैक्टर है उसमें जो प्राइम नंबर है वो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे. तो 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 12. ओके, और ये मालूम चाहिए 1 इज नॉट अ प्राइम, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. तो नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लिखोगे? आप लिखोगे टू एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, to express a given number as a product of prime factor is called prime factorization. बस क्या, अब ये एग्जाम्पल देखो और समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन of the given number. ठीक है, सपोज करो हम क्या 36 है, 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने. तो करने का तरीका इस तरीके से है ना. हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. 2 का डिवाइड करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये नहीं कि आप डायरेक्ट 4 से 6 से कर दोगे, है ना. यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 18 अगेन 2 से चला जाएगा. तो 9 अब 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 लेंगे. ये नहीं डायरेक्ट 9 से करेंगे. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. तो ये 36 किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसके फैक्टर का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो देखो यहाँ जो भी नंबर आएंगे 100% प्राइम ही होते हैं सारे के सारे, इसलिए ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है. तो 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो क्या लिख रहा था? देखो डेफिनेशन क्या आई थी? टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. देखो प्राइम फैक्टर है सब, इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर? अगले एक्सरसाइज इसी बेस पर है. हमें ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, इसको ऐसे लिख देंगे. इतना ही लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन आगे आपको एलसीएम एचसीएफ वाली एक्सरसाइज आएगी तो उसको पावर नोटेशन में लिखना जानना चाहिए. कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2. 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स. तो जितनी टाइम्स आया उसकी पावर, अगर 3 टाइम्स आता तो पावर 3, 4 टाइम्स आता पावर 4, है ना. इंटू 3. 3 कितनी बार आया है, कितनी टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2. अब इसको पढ़ते क्या है? कहीं पर लिख रहा है 3 टू द पावर 2, शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन इसका सही रीडिंग क्या है? इसे ऐसे पढ़ते हैं 3 रेज्ड टू द पावर जितनी भी हो. यहाँ 2 है तो 2 द पावर 2. और ये कहलाता है बेस, ये कहलाती है एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर. तो बेस को हम यहाँ लिखते हैं ना, बेस यहाँ था तो 3 रेज टू द पावर जो भी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? 2 रेज टू द पावर 2. ओके, इतना ही था. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2C एंड द क्वेश्चन इज गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग.
12 के देने हैं, 18 के देने हैं, 20 क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट, आपको सिखाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 112। तो 12 के प्राइम फैक्टर जो हम लोग अभी सिखाया था, ये क्या करता है, डिवीजन मेथड है ना। तो ये लिखेंगे हम पहले, बी यूज द डिवीजन मेथड। तो बी यूज द डिवीजन मेथड, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। 12 के हम डिवीजन मेथड से फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, बस। तो क्या हुआ, सो 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना भी छोड़ देते तो नो प्रॉब्लम, इतना पूरा है, लेकिन आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लेना पावर की, जिससे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में एचसीएफ निकालने में इजी रही। तो ये आंसर हो गया इसका बस। नाउ सेकंड 2, क्वेश्चन नंबर 2 18। तो वही बी यूज डिवीजन मेथड 18। 2 से डिवाइड करा 9 टाइम्स, फिर किससे आएगा, 3 से, 3 3 जा, अगेन 3 से, 3 1 जा। सो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, बस। नाउ नेक्स्ट 3 थर्ड 48। तो बी यूज डिवीजन मेथड, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, अब कितने में आ जाएगा, 2 2 जा 12, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, तो बस हो गया। तो 48 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इट इज 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तो बी यूज डिवीजन मेथड, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, तो बस हो गया। सो 56 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, नाउ फिफ्थ 90। तो वी विल यूज डिवीजन मेथड 45 टाइम्स। नाउ 3 से जाएगा, 15 3 जा 45, अगेन 3 से, 3 5 जा, एंड लास्ट 5 1, तो क्या हो गया, देयरफॉर 90 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इट इज इक्वल 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 136। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड है ना। 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12 बनाया, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से 17 टाइम्स, एंड 17 बन जा, प्राइम नंबर आ गया तो 17 बन जा 17। तो देखो यहाँ जितने भी फैक्टर मिलेंगे हमेशा प्राइम नंबर मिलेंगे, तो क्या हो गया, देयरफॉर 136 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 या 2 रेज टू द पावर 3 into 17. Now next question number 7, and the question 7 is 252, 252। ओके, यहाँ देखो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा था, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया ना, 3 इंटू 3 लिख रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 है ना, जब 3 है तो ये बनाएगा रेस्ट पावर 2 आएगा, क्लियर, ओके ना, ठीक ना। 7 252। तो वी विल यूज डिवीजन मेथड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ओके, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, अब 3 से चला जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा, अगेन 3 से, 3 7 जा, लास्ट वन 7 से, तो क्या हुआ, सो 252 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 into 7, it is the answer. Okay, now next question number 8, and the 8 question 420. So we will use division method, 2 2 ja, 2 1 ja 0, again divided by 2, 105, 5 1 6, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, अब किससे जाएगा, 5 से, तो 5 7 जा,
और 7 बन जा। तो क्या हुआ 420 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इट इज द आंसर ऑफ 420, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट 9 637। तो वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 7 से आएगा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, अगेन 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा, नाउ डिवाइडेड बाई 30। सो 637 इज इक्वल 7 इंटू 7 इंटू 13। 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 13। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज 945। चलो बीच बीच में लिख दूँ, भूल जाओगे। क्या लिखते हैं हम? बी यूज डिवीजन मेथड। ओके, तो 945 इसको हम डिवाइड करेंगे 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से दो, 3 से दिया, 3 3 जा मतलब 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 5 x अगेन 3 से, 3 1 जा 5 1 6 अगेन 3 से। समझिए, मैं डिबिल टेस्ट कर रहा था। 5 1 6 ये तो पता है ना आपको। 3 3 जा 9, 3 5 जा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा भाई। 5 7 जा और लास्ट 7 1 जा 7। सो क्या हुआ? देयरफॉर 945 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इट इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नाउ क्वेश्चन 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज 1224। तो बी यूज डिवीजन मेथड। 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 15 और ये 3 5 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 6 अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और लास्ट तो 17 से जाएगा। तो यहाँ स्पेस कम है ना, तो मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पर ये नीचे नंबर है ऑलरेडी। सो 1224 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो 2 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 1323। तो वी विल यूज डिवीजन मेथड। 1323 3 3 6 2 8 1 9, 3 से आएगा है ना। 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 4 4 8 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3 1 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4 8 5 अगेन 3 3 4 जा 12, 3 9 जा 49, 7 इंटू 7 है ना। 49 7 से डिवाइड, 7 7 जा 7 1 जा। तो क्या हुआ? 1323 इज इक्वल हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो 3 कितनी टाइम्स आया? 1 2 3। तो 3 रेज टू द पावर 3 इंटू, और 7 कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 7 रेज टू द पावर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 and the 13th question is 8712. 8712. Now we will use division method. लास्ट में इवन नंबर है, 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 6 आ गया तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 15, 2 7 14 और 2 8 जा 16, अगेन 2 10 2 जा 20, 2 8 जा 16, 2 9 जा 9 9 18, 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 3 3 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 3 3 6 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, अब तो 11 से, 11
11 21, 11 1 जा 11। तो क्या हुआ, सो 8 7 1 2 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आ रहा था, 3 इंटू 3 2 टाइम्स आ रहा है, 11 इंटू 11 2 टाइम्स आ रहा है। ये दिखाता हूँ थोड़ा आपको, तो दिख रहा है अभी भी नहीं ये, ओके क्लियर। तो ये कितना हो गया, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है 2, और 11 2 टाइम्स। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 रेज टू द पावर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, and the question 14 is 9317। तो फर्स्ट क्या करेंगे, यूज डिवीजन मेथड। 9317, 9 1 10, 10 10 20, 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 7 है, 5 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 7 से देखें, 7 से 7, हाँ 7 से आएगा, ठीक है। 7 में 7 2 23, 7 3 या 21, 7 3 या 21, 7 1 जा 7। ये मालूम किसका क्यूब होता है, 11 का, ये याद होना चाहिए। अभी हमें पता है 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 से जाएगा ये, 11 से 121 बार, 11 से 11 टाइम्स, 11 से 1 टाइम्स, बस हो गया। सो 9317 इज इक्वल 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इट इज इक्वल टू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3, ओके, 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नंबर इज 1035। तो we will use division method। 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, तो यानी कि 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। नाउ डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 25, 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर है, तो 23 बार ही जाएगा। तो क्या हुआ, सो 1035 यानी कि 1035 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, तो 3 2 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 23, ओके। इट इज द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज 1197। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें किसका, 1197 का, ओके करते हैं, चलो 1197, वही डिवीजन मेथड है और कोई तरीका नहीं है। पहले चेक करें किससे जाएगा, 9 1 10, 18 बट रहा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, फिर अगेन 2, ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ओके 133, ओके 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 6 बजा 63, 7 9 जा, और 19 तो प्राइम है, तो 19 बार ही जाएगा, 19 1 जा 19। तो क्या हुआ इससे, 1197 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, जाएगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 2, ओके, और 7 सिंगल है तो 7 ही लिखेंगे, इंटू 19। बहुत से बच्चे 1 लगा लेते हैं ना, लिखना नहीं चाहिए, 1 पावर नहीं लिखते, तो खाली 7 और 9 19, सॉरी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 4641, और नंबर है 4641, ओके चलो करते हैं 4641। वी विल यूज डिवीजन मेथड। 6 4 10 14 15, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 3 7 जा, ओके ठीक है ना। वो किससे जाएगा ये, 5 1 5 4 9 10 नहीं जाएगा, 2 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देगा, 7 2 जा 14, 1 हाँ 7 से गया। नाउ डिवाइडेड बाई 7,
7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 2 2 1, 7 3 जा 21 नहीं जाएगा, 8 9 10 11 से 11 नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से 13 1 जा 13, हाँ 13 से गया, देखो 13 1 जा 13, 9 बचा 91, 37 जा 91 और लास्ट 17 17 1 जा 70। ओके, तो हो गए फैक्टर्स के 4641 के। सो 4641 क्या हो गया, 4641 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब कोई नंबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं है, तो बस यही आंसर हो गया इसका, पावर में नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 and the question 18 is 4335. so we will use division method. ओके, तो 3 से गया पहले, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अच्छा 9 5 दूनी 10, 10 कटाओगे 134, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से जाएगा, तो 3 से नहीं जा रहा, तो 5 2 जा 10, 4 बचा यानी कि 44, 5 8 जा 44, 5 289 क्या होता है पता है, 17 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको 40 तक याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर होता है, बहुत इजी हो गया, 17 टाइम्स जाएगा और 17 बन गया, तो क्या हो गया, सो 4 3 3 5 इज इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, तो क्या है 72 टाइम्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 17 रेज टू द पावर 2। ओके, नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज 2907, नंबर है 2907। तो क्या करेंगे, वी विल यूज डिवीजन मेथड, सॉरी 2 क्यों लिख दिया मैंने, 9 2 11, 3 से आएगा, यहाँ लिख दो ना, गलती से 2 लिख गया वो, 3 9 जा 27, 27 का तो 20 होगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा 9, अब किससे जाएगा ये, 3 3 6 2 8, 3 से तो नहीं जाएगा, और 17 17 बन जा 17, कितना अच्छा 15 15 का तो 153 हो गया है ना, और 17 9 जा 153, तो 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 से 19 ही बार जाएगा, तो बस हो गया। सो 2907 इज इक्वल 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 19, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 2 या 3 रेज टू द पावर 2, 17 इंटू 19, है ना, सिंपल सवाल थे, प्राइम फैक्टर करना और कुछ नहीं करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 13,915। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चलो मैं लिख देता हूँ पूरी लैंग्वेज, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सी लिखना, बी यूज द डिवीजन मेथड, है ना, कोशिश करना हर क्वेश्चन में लिखो आप, तो बी यूज द डिवीजन मेथड, लिखो 13915 516 6 और 9 15 18 1 19, तो ये नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 तो 5 से जाएगा, मैं चेक करा 3 से नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 3 बचा 39, 5 7 जा 35, 2 यानी 21, 5 4 जा और 5 3 जा। ओके, 4 3 7 7 14 नहीं जाएगा, 5 से जा नहीं रहा, 2 से नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से डबल सेपरेट करेंगे, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, 9 से जब 3 से नहीं जा तो 9 से 7 2 9 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से नहीं, 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 5 बचा 54, 11 4 जा 44 और बचा 10 103, नहीं 11 से नहीं जाएगा, एक मिनट चेक करते हैं, नहीं जा रहा भाई, क्यों नहीं जा रहा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 39, 5 7 जा 35, 4 41, 5 8 जा, हाँ ये गलत, ये 8 होगा, 5 8 जा 40, ये गलत कर दी दवाई,
ठीक है, देखो 5 2 जा 10, 3 39, 5 7 जा 35, 4 बचा, 4 का मतलब 41, 5 8 जा 8 आना था यार। अब दो 11 2 जा 22, 5 बचा 58, 11 5 जा 55 और 3 बचा तो 33, 11 3 जा 33। ओके, क्लियर ना? ये 11 2 जा 22, कितना बचा 5, 5 का तो 58, 11 5 जा 55, 3 बचा, 11 3 जा 33। अब देखो 11 से फिर जा रहा है, 11 2 जा 22, 3 बचा, 3 का तो 33, 11 3 जा 33। अब तो 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 बन जा 23, तो बस हो गया। सो 13915 इज इक्वल 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। ये क्या हो गया, 5 इंटू 11 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई और बहुत सिंपल थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना? तो इसको आप बिना देखे फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिए, है ना? ये नहीं देख के नहीं करना, बिना देखे करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप दे सकते हो। प्राइम फैक्टर में कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो दिक्कत आती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मन लगाओ पढ़ाई करिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।